तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो कि आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। 488 कैटेगरीज में ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 1061 है। सैलरी देखकर तो मजा आ गया। 44,900 से लेकर 1,42,000 तक सैलरी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बहुत डिटेल में हम इसके बारे में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 18 तारीख से आपको इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देना है। 18 अप्रैल तक आपको दिया जा रहा है समय फॉर्म को फिल करने का। कैसे अप्लाई करना है, कब कब आप किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, जब मैं पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए, बॉटनी में 29, केमिस्ट्री में 35, कॉमर्स में 21, इकोनॉमिक्स में 141, एजुकेशन में 50, इंग्लिश में 148, ज्योग्राफी में 5, जियोलॉजी में 2, हिंदी में 1 ही है, हिस्ट्री में 146, होम साइंस में 7, IRPM ये सब्जेक्ट कौन सा होता है, इसमें 2, लॉजिक में 38, मैथमेटिक्स में 39, उड़िया में 130, पॉलिटिकल साइंस में 144, साइकोलॉजी में 7, संस्कृत में 38, सोशियोलॉजी में 15, तेलुगु में 2, उर्दू में 1 और जूलॉजी में 25 है। ऐसे देखा जाए तो 1061 टोटल मिलाकर पोस्ट है। काफी अच्छी पोस्ट है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स के हैं, इनमें आपने पीजी कर रखा है, तो एक बार जरूर देख लीजिए। अगर फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पोस्ट है। डिटेल देख लेते हैं, रिजर्वेशन वगैरह, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो है वो है 38, मतलब मैक्सिमम 38 होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1986 तक हुआ है तो कोई बात नहीं, उससे पहले हुआ तो नहीं फिल कर सकते हैं। इसी के साथ 1 जनवरी 2003 के बाद बच्चे जो पैदा हुए वो नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। रिजर्वेशन देखा जाए तो रिजर्वेशन जो है वो 5 साल का रिजर्वेशन है। किनके लिए? SC ST, SEBC। SEBC का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें आप देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन भी शामिल हैं, वुमेन्स भी शामिल हैं। और इनकी अपर एज लिमिट जो है उसमें 10 साल का छूट मिला हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो PWD कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% उससे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर SC ST OBC कैंडिडेट जो है उनमें भी PWD कैटेगरी के हैं, तो कुल मिला के 15 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या क्या है रिजर्वेशन का? 5 साल सभी के लिए है। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है। और अगर आप SC ST SEBC कैटेगरी के हैं और PWD में भी आ रहे हैं, तो टोटल मिला के 15 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, या स्कूल का सर्टिफिकेट जो कि बताए कि आपकी एक्चुअल एज क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 50% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई हाँ ये है ना, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अच्छी जिससे एफिलेटेड हो। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जहां से भी किया है, रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ में बीएड कंपलसरी है, बीएड आपका होना चाहिए, है ना। और कुछ सब्जेक्ट्स में बीएड जरूरी नहीं है। अगर आप इन सब्जेक्ट के हैं जैसे कि कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु और उर्दू सब्जेक्ट में अगर आपको फॉर्म फिल करना है और आपका बीएड नहीं है, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें बीएड जरूरी नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट के लिए बीएड मैंडेटरी है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, संस्कृत, इसमें बीएड जरूरी है, तो बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। आप सिलेक्शन का मोड देख लीजिए, कैसे होना है सिलेक्शन। रिटन एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होगा, प्लस जो आपने अभी तक अपना अकेडमिक आपका रिकॉर्ड है ना, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो 150 नंबर तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके थ्रू मिलेंगे, और 50 नंबर मिलेंगे आपको आपके अकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार। 200 टोटल नंबर है जिसमें आपको वैकेंसी मतलब जो एग्जाम है वो क्रैक करना है। तो 150 जो नंबर हैं, तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 100 प्रश्न पूछने पर हर एक क्वेश्चन में एक जो है वो 1.5 मतलब 1.5 नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखो, नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत नंबर क्वेश्चन पर 0.5 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, इसलिए तुक्का नहीं लगाना। जो क्वेश्चन आपसे आता है उसी को आंसर करना, नहीं तो पता पड़ा नेगेटिव में नंबर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, द क्वेश्चन आर आंसर्ड इन द कार्बनलेस OMR शीट। अच्छा, OMR शीट के माध्यम से आपका पेपर होगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। और
अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है 40% नंबर लेकर आना है आपको, और 30% लाना है अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। ये भी ध्यान में रखिएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार आपको मिल रहे नंबर, मैट्रिकुलेशन के 5 नंबर है, हायर सेकेंडरी के 5 नंबर है, बैचलर के 10 नंबर है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 15 नंबर है, और बीएड के भी 15 नंबर है। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन में 5, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 5 नंबर है, फर्स्ट डिवीजन है तो 5 के 5 मिलेंगे, सेकेंड में 4 मिलेंगे, थर्ड डिवीजन में 3 मिलेंगे, हायर सेकेंडरी में भी इसी तरीके से, बैचलर डिग्री में आपके फर्स्ट डिवीजन के 8 नंबर होंगे, और डिस्टिंक्शन अगर है तो +2 भी मिल जाएगा। ठीक है। बीएड के लिए भी इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 नंबर है, और आपका बीएड में भी 15 नंबर है। कुछ सब्जेक्ट में जिनमें बीएड की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर +15 कर दिए जाएंगे, बीएड के नंबर भी जोड़ दिए जाएंगे, तो मैट्रिकुलेशन इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के टोटल मिल जाएंगे नंबर, कितने हो जाएंगे, 30 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड इफ कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 70% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो ये है ना, तो ये भी देख लेना है थोड़ा सा। सीजीपीए मतलब जो ग्रेड पॉइंट एवरेज के मार्क्स हैं वो इस तरीके से 10.5 होना चाहिए, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। जोन ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये क्योंकि उड़ीसा से पोस्ट निकली है तो सारे उड़ीसा के शहर होंगे जहाँ पे आप एग्जामिनेशन को दे पाएंगे जाकर। जो फीस है वो 500 रुपये है, अगर आपको रिजर्वेशन मिला है तो 200 रुपये है। ठीक है। और ऑनलाइन माध्यम से आपको फीस पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट करनी है वो एसबीआई के इस नंबर पर है ना, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है करंट अकाउंट नंबर है, उसमें फॉर्म को फीस को सबमिट कर लेना है। आईएफसी नंबर भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिए। अदर एलिजिबिलिटी बात कर ली जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके इंडिया के सदस्य मतलब मेंबर नागरिकता होना चाहिए आपके पास में। उड़ीसा भाषा आनी चाहिए आपको, रीड राइट एंड स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अच्छा करेक्टर आपका होना चाहिए। अगर आप सपोज करते हैं ऐसे हैं जिन्होंने 2 शादियां की हुई हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ वैलिड रीजन उसका बताना पड़ेगा। सफिशिएंट रीजन है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इस तरीके से जो डिटेल्स हैं वो आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ में इसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। अदर कंडीशंस जो हैं वो क्या है कि एडमिशन जो रिटन टेस्ट होगा उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक। हाँ, जब सर्टिफिकेट आपसे देखे जाएंगे ना तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे हार्ड कॉपी के फॉर्म में। ठीक है। हाउ टू अप्लाई देखी जाए तो अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। जो उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट है अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सी, उसमें जाएंगे आप और फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन आईडी को आपको ध्यान में रखना है, और ये डिटेल आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है ना। चलिए, कैसे जाना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, udica.ac.in, यहाँ पर SSB उड़ीसा में जाना है आपको। ठीक है। .ac.in, इस पर जाएंगे। जैसे इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, और इस पेज को आप खोलेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, व्यू करेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहां से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर फिल कीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए सेल्फ लर्निंग को। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, साथ ही साथ में सीटेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सभी मेरे चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ, तो आप हमारे रेगुलर मेंबर भी बन सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।